हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, जैसे आजकल एक आम सी बात है कि किसी से भी माफ़ी मांगते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना ये तरीक़ा गैर मुस्लिम जो कौमें हैं उन कौमों का तरीक़ा है, उन अक़वाम का तरीक़ा है। तो ये गैर कौमों का तरीक़ा है, इस्लाम में ये तरीक़ा साबित नहीं है। इसलिए मुसलमानों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगना, अपनी गलती मानना ये अलग चीज़ है, लेकिन हाथ जोड़ना ये गैर मुस्लिम कौमों का शिआर और उनका तरीक़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं मुफ्ती खालिद कासिमी आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आज हमने कई सवाल लिए हैं। तो सबसे पहला कमेंट हम ले रहे हैं। ये कमेंट है मोहम्मद कलीमुल्लाह अहनाफ देवबंदी की तरफ से। ये सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि अगर कोई शख्स लड़ाई के दौरान अपनी बेबसी लाशऊरी में कुछ गलत अल्फाज बोले फिर बाद में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे तो ऐसा अमल करना कैसा है, और जिस शख्स से माफ़ी मांगे वो शख्स गैर मुस्लिम है, ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस बारे में ये बात याद रखिए कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, जैसे आजकल एक आम सी बात है कि किसी से भी माफ़ी मांगते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना ये तरीक़ा गैर मुस्लिम जो कौमें हैं उन कौमों का तरीक़ा है, उन अक़वाम का तरीक़ा है। तो ये गैर कौमों का तरीक़ा है, इस्लाम में ये तरीक़ा साबित नहीं है। इसलिए मुसलमानों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगना, अपनी गलती मानना ये अलग चीज़ है, लेकिन हाथ जोड़ना ये गैर मुस्लिम कौमों का शिआर और उनका तरीक़ा है। इसलिए मुसलमानों को इस तरीक़े से और इस अमल से बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। ये कमेंट हम ले रहे हैं सायरा बहन की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहती हैं कि किसी ने हमें सुबह लहसुन खाने के लिए बताया है, तो अगर फजर की नमाज़ से पहले हम लहसुन खाकर मिसवाक करके नमाज़ पढ़ लें तो सही है या नहीं। इस बारे में ये बात समझ लें कि लहसुन खाने के बाद, कच्चा जो लहसुन हम खाते हैं उसको खाने के बाद नमाज़ पढ़ने से पहले मिसवाक कर लेना चाहिए, क्योंकि मिसवाक करने से लहसुन की जो बदबू है वो मुंह में से ख़त्म हो जाएगी। और ये बात समझ लें कि लहसुन की बदबू से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो फ़रिश्ते इंसानों से दूर चले जाते हैं और इंसानों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। जब तक उसके मुंह से बदबू आ रही है उस वक्त तक वो उसके करीब नहीं जाते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज के लिए मिसवाक कर लें और मिसवाक करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ें, ताकि आपके मुंह की जो बदबू है वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और नमाज की बरकतें और नमाज के जो फ़वाइद और समरात हैं वो आपको पूरे तौर पर हासिल हो सकें। इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये कमेंट हम ले रहे हैं उज़ैर अहमद ऑफिशियल की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, औरत या लड़की इत्र वग़ैरह खुशबू लगा सकती है या नहीं। इस बारे में बात समझ लें कि औरत खुशबू लगा सकती है, लेकिन औरत को ऐसी खुशबू लगाने का हुक्म है कि जिसकी महक और जिसकी खुशबू कम हो और उसमें रंग गालिब हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। औरत के लिए भड़कदार और फैलने वाली खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, चाहे वो कम मिक़दार में ही क्यों ना हो, फिर भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर औरत अपने घर के अंदर अपने शौहर के लिए इत्र और भड़कदार खुशबू लगा ले और भड़कदार खुशबू का इस्तेमाल करे, फैलने वाली खुशबू का इस्तेमाल करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि घर में नामहरम अफराद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर नामहरम अफराद भी हों, नामहरम लोग भी हों, तो ऐसी सूरत में फिर वो औरत ऐसी खुशबू इस्तेमाल न करे, उससे एहतियात करे, उससे बचे और इज्तिनाब करे। किसी औरत या लड़की के लिए नामहरम की खातिर खुशबू लगाना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलने पर बहुत सख्त वईदें वारिद हुई हैं। चुनांचे हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि हर आँख ज़िनाकार है, और औरत जब खुशबू लगाकर मजलिस के पास से गुज़रे तो वो भी ऐसी
اور ایسی ہی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ تو ایسی عورت کو کہ جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے یا لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کو دیکھیں، تو ایسی عورت کے بارے میں بتلایا اور فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے، یعنی زنا کاری کرنے والی اور حرام کاری کرنے والی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی غلط حرکتوں سے خود بھی بچیں، اپنی بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنی ماؤں کو بتلائیں اور ان کو اس غلط چیز سے بچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی اور وہ لا علمی اور انجانے میں اس کام کو کر لیتی ہیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ماں بہنوں کو یہ باتیں سمجھا کر رکھیں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سلیم صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم نے یہ سنا ہے کہ 40 سال سے پہلے داڑھی کالی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے سینے کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کالے رنگ کا خضاب لگانے کی ممانعت اور سخت وعید وارد ہوئی ہیں اور اس کو لگانا بالکل منع قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے خالص کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے، کالا خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ۔ ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ صرف جہاد کی حالت میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اور اس کے سامنے جوانی اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کالا خضاب استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں خالص سیاہ خضاب لگانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ سینے کے بال کاٹنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ سینے کے بال کاٹنا مرد کے لیے جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتلائی ہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.